हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। दोस्तों, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत शानदार भाषा में और बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सबसे पहले इस बीकर को देखिए। इस बीकर को बना के आइएगा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। अगर आप उस तरीके से लिख के आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरे अंक मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इस बीकर में हमने भरा है पानी भरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को मैं समझा के यहाँ से जाने वाला हूँ। पानी भरा हुआ इस बीकर में, पानी को हम विलायक मान सकते हैं और इसी पानी का यानी इस विलायक का वाष्प दाब P0 है। ये जो है P0, ये किसका वाष्प दाब है? पानी का वाष्प दाब यानी कि विलायक का वाष्प दाब है। ध्यान से सुनिए, एक अवाष्पशील पदार्थ को इस पानी में घोलेंगे तो एक विलयन बनेगा और इस विलयन का वाष्प दाब है PS। ठीक है, क्या है? PS है। ध्यान से बात को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब यहीं से हमारे पास राउल्ट के नियम की जो कथन है शुरू होती है। तो देखिए, राउल्ट के नियम का कथन क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, अवाष्पशील पदार्थ यानी कि ये जो अवाष्पशील पदार्थ है, जब किसी विलयन में घोलेंगे, जब किसी विलायक में घोलेंगे तो इस विलायक में घोलने पर यहाँ पे इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। आपेक्षिक अवनमन का मतलब कि इसके वाष्प दाब में कमी आएगी। तो ठीक उसी बात को लिखेंगे कि विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्राप्त विलयन का जो विलयन है उसमें क्या होगा? अपेक्षिक अवनमन होगा, यानी कमी होगी। और वो कमी किसके बराबर होगी? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी, यानी होता है। यही कथन है राउल्ट के नियम का। ठीक है, ध्यान से समझिए। जब हम अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलेंगे तो उस विलयन में जो अपेक्षिक अवनमन होगा वह उस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। बस यही बात होती है राउल्ट के नियम में और यही कथन है राउल्ट का नियम का। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा और इसको बना के आइएगा। अब यहीं से इसके सूत्र का निगमन भी हम कर सकते हैं। P0 माइनस का PS अपन में P0, ये क्या है? हमारा टोटल आपेक्षिक अवनमन है। किसका आपेक्षिक अवनमन? इस विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ध्यान से सुनिएगा, बराबर में N अपॉन N प्लस में कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। यहाँ पे जो स्मॉल n दिख रहे हैं ये हमारे पास विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। अपन में देखा जाए कैपिटल N की तो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। और इस पूरे टर्म की बात करें तो ये पूरा फॉर्मूला होता है हमारे पास विलेय के मोल प्रभाज का। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है विलयन का अपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही बात राउल्ट के नियम के द्वारा निकल के आती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैंने जो भी लिखे हुए हैं P0 PS, इन सभी को इस तरीके से भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। केवल आपको मैंने बता ही दिया है P0 विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, N यानी स्मॉल n की बात करेंगे तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और कैपिटल N की बात करेंगे तो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। इन बातों को अगर आप लिख देते हैं तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि किसको किस चीज से दर्शाया है। ठीक है, तो इस बात से जो है एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा। आई होप इतनी सी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। राउल्ट का नियम तो समझ में आ गया आपको, लेकिन साथ ही साथ राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी देता है प्रश्न में। ठीक है, तो उनकी सीमाओं को आप कैसे लिखेंगे? तो राउल्ट के नियम की सीमाएं आप कुछ इस तरीके से हेडिंग बना के लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनेगा राउल्ट के नियम की सीमाएं। और पहली जो सीमा है राउल्ट के नियम की, जो कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहली सीमा कहती है कि यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, किसी भी सांद्र विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। पहली बात हो गई। दूसरा जो इसकी सीमा है, यह केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, ये केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, किसी वाष्पशील पदार्थ पे ये लागू नहीं होगा। तीसरा जो इसकी लिमिटेशन है, वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर यह लागू नहीं होता है। जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। आई होप ये सीमाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, कितना आसान तरीके से हमने समझ लिया कि राउल्ट का नियम और उसकी सीमा क्या है। मैं होप करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक को ऐसे ही मैं पढ़ाते जाऊं और एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराते जाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।